अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप्स टू डिज़ाइन एफआईआर फ़िल्टर्स यूजिंग विंडोज़। एक एफआईआर फ़िल्टर अगर आपको डिज़ाइन करना हो विंडो मेथड से तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं वो हम देख लेंगे आज। पिछली वीडियोज़ में मैंने कवर करवा लिया था कि विंडो मेथड क्या होता है, उसको हम विंडो मेथड क्यों कहते हैं, और मैंने आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स भी लो पास फ़िल्टर का ड्राइव करवाया था, और फिर मैंने डिफरेंट फ़िल्टर्स का टेबल भी दिखा दिया था। और इसी के साथ मैंने एक और टेबल दिखाया था जिसके अंदर समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉमन विंडो फंक्शंस थे, जिसके अंदर आपका हैमिंग, हैनिंग, कैसर, ब्लैकमैन, रेक्टेंगुलर विंडोज़ और फिर इनकी स्टॉप बैंड और पास बैंड एटीन्यूएशन वगैरह ये सब लिखी हुई थी। ये सारे फीचर्स लिखे हुए थे उस टेबल में, वो मैंने दिखा दिए थे। अब टेबल 7.2 जो आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्सेस था फ़िल्टर्स का, और टेबल 7.3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉमन विंडो फंक्शंस। अब ये दोनों आगे आएंगे काम किस में, जब हम फ़िल्टर्स डिज़ाइन कर रहे होंगे, कौन से एफआईआर फ़िल्टर यूजिंग विंडोज़। तो पहले हम उसके स्टेप्स देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उनके सवालात स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप्स क्या होंगे एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन करने की यूजिंग विंडो मेथड। तो पहला है आपका स्टेप 1, स्पेसिफाई द आइडियल और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फ़िल्टर एच डी ऑफ ओमेगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपको उन्होंने कौन सा फ़िल्टर बनाने को दिया हुआ है, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फ़िल्टर बनाना चाह रहे हैं वो है क्या। जैसे लो पास है या हाई पास, बैंड स्टॉप, कौन सा फ़िल्टर है वो आप देख लें, और फिर उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें अपना आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फ़िल्टर, जिसको आप एच डी ऑफ ओमेगा कह सकते हैं। अब ये कैसे सेलेक्ट करेंगे ये हम देखेंगे इस टेबल से, टेबल 7.2 से। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक लो पास एफआईआर फ़िल्टर बनाना है तो आपने उसका आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने हाई पास बनाना है तो ये, इसी तरीके से बैंड पास और बैंड स्टॉप के लिए ये दोनों आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स सेलेक्ट होंगे। ये सेलेक्ट होगा आपके पास। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, वो कहता है कि ऑब्टेन द डिज़ायर्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स एच डी ऑफ एन ऑफ द फिल्टर बाय टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आपने क्या करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है फ़िल्टर का by taking inverse Fourier transform for the standard frequency selective filters. The expressions for HD of n are summarized in table 7.2. अब ये जो पहली वाली बात लिखी है ना, वो लिखी है कि जैसे अगर आपका फ़िल्टर्स डायरेक्टली ये ना हो, कोई और अलग सा फ़िल्टर आ रहा हो, या फिर कोई आप अपनी मर्ज़ी से पास बैंड और स्टॉप बैंड सेट करना चाह रहे हो, वो उसके लिए लिखा हुआ है। अगर ये कोई नॉर्मल ये 4 फ़िल्टर्स में से अगर आपने कोई एक डिज़ाइन करना है तो आप उसका टेबल 7.2 देखकर इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। ये वही बात है जो मैं यहाँ पे कह रहा था। स्टेप 3 क्या है, सेलेक्ट अ विंडो फंक्शन दैट सेटिस्फाइज द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन एंड देन डिटरमाइन द फिल्टर कोफिशिएंट यूजिंग द अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द फिल्टर लेंथ एंड द ट्रांजिशन विड्थ डेल्टा एफ एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ एफ एस। अब ये चीज़ ये लिखी हुई है कि आपने टेबल 7.3 कैसे यूज़ करना है, ये लिखा हुआ है बस। अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने फ़िल्टर कौन सा डिज़ाइन करना है, तो आपने उसका आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये देखना है आपने कि आपने उस फ़िल्टर के ऊपर अपना कौन सा विंडो फंक्शन लगाना है, क्योंकि आपको ना एक एफआईआर फ़िल्टर बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो आपके पास अपना आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए फ़िल्टर का, जो सब ये फ़िल्टर लें, और उसी के साथ साथ आपको एक विंडो फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है एफआईआर फ़िल्टर्स बनाने के लिए। तो विंडो फंक्शन टेबल 7.3 में देख के पता चल जाएगा आपको कि कौन सा विंडो फंक्शन लें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि जो कॉस्टली भी ना हो, उससे हमारा काम भी हो जाए। तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है उससे देख के, और फिर क्या करना है, वो सेलेक्ट कैसे करते हैं विंडो फंक्शन, अपनी पास बैंड एटीन्यूएशन स्पेसिफिकेशन वगैरह देख के, ये सब चीज़ें आप मेजर करके कि कौन सी चीज़ कहाँ अप्रोप्रिएट है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7.3 टेबल से आप देख के फ़िल्टर अपना सेलेक्ट कर लें, विंडो फंक्शन, सॉरी फ़िल्टर नहीं, विंडो फंक्शन। वो सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फ़िल्टर लेना है तो ट्रांजिशन विड्थ सब टेबल 7.3 में मौजूद है, वो देख के अब आपने कोई सा भी एक विंडो फंक्शन सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मैं रेक्टेंगुलर विंडो सेलेक्ट कर सकता हूँ, हैमिंग या हैनिंग विंडो सेलेक्ट कर सकता हूँ, ब्लैकमैन विंडो सेलेक्ट कर सकता हूँ, कैसर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये अलग अलग ऑप्शन होते हैं, सही है। वो सेलेक्ट करने के बाद अब हमने 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, एक तो विंडो फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, एक आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, स्टेप 4, ऑब्टेन वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा एन या डब्ल्यू एन पढ़ लें आप इसको, फॉर द चूजन विंडो फंक्शन एंड द वैल्यूज़ ऑफ द एक्चुअल एफ आई आर कोफिशिएंट्स एच ऑफ एन बाय मल्टीप्लाइंग एच डी ऑफ एन एंड डब्ल्यू ऑफ एन। अब ये चीज़ ये लिखी हुई है कि आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको देता क्या है, वो देता है आपको एच डी ऑफ एन, जिसे आप कहते हैं आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स।
ऑफ फिल्टर, और जो सभी फ़िल्टर आपने लिया हुआ हो, लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप, जो सभी लिया हुआ हो, वो ये आपका क्या करेगा, ये टेबल उस फिल्टर का आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल देगा। सही है, उसको आप कहेंगे एच डी ऑफ एन। एच डी ऑफ एन आपका इस टेबल से आ गया, और टेबल 7.3 से आपके पास आएगा ओमेगा एन या डब्ल्यू एन, जिससे आप विंडो फंक्शन की वैल्यूज़ कह दें। विंडो फंक्शन डब्ल्यू एन होगा, और फिर आप उसकी कैलकुलेट करके वैल्यूज़ निकालेंगे। जो विंडो फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी और जो आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यूज़ होंगी, उन दोनों वैल्यूज़ को ना फिर आपस में आपने करवाना है मल्टीप्लाई। एच डी ऑफ एन और डब्ल्यू ऑफ एन को जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एच डी ऑफ एन और डब्ल्यू ऑफ एन को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर में आपको मिलेंगे एफ आई आर फिल्टर्स के कोफिशिएंट। मतलब आपका फ़िल्टर क्या कोफिशिएंट्स दे रहा होगा, मतलब किस इनपुट्स पे वो क्या आउटपुट जनरेट कर रहा होगा, वो आपको आपके कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल स्टेप्स हैं एक एफ आई आर फ़िल्टर डिज़ाइन करने के यूजिंग विंडो मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सवाल शुरू करेंगे एफ आई आर फ़िल्टर्स के। ठीक है, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।